these questions. Page number 159. Anuj and Ishan. Anuj and Ishan are two partners sharing profit losses in the ratio 5:3. They decided to admit a row for 1/5 share. The new profit sharing ratio will be 1/5 शेयर. क्या रेशियो है उनका अभी? 3:2. 3:2. हम उसको 1/5 शेयर देने वाले हैं ना, राइट? हम उसको 1/5 शेयर देने वाले हैं. सो बैलेंस शेयर इज 4/5. या वो देखने की भी जरूरत नहीं, आप आंसर देख के भी बोल सकते हो. क्या पता है, आंसर देख के भी आप निकाल सकते हो. कैसे? देखो, द न्यू रेशियो जो अनुज एंड ईशान का जो न्यू रेशियो रहेगा ना, वो इक्वल पहले इतना ही रहेगा. मतलब देखो, आंसर उन दोनों का रेशियो 3:2 होना चाहिए. दिस कैन बी आंसर, कैन बी आंसर. दिस कैन ऑल्सो बी आंसर. दिस कैन ऑल्सो बी आंसर. बट दिस इज 4:1. दिस कैन नॉट बी आंसर. ये हो ही नहीं सकता. ये हो ही नहीं सकता. ये 3:2 रेशियो होना चाहिए ना. 3:2 ये भी नहीं है. 3:2 नहीं है. ये 3:2 है. या तो आंसर ए होगा या आंसर सी होगा. हमें क्या दिया जाता है? व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप एंड उसका जो 1/5 शेयर है किससे मिलने वाला लिखा नहीं है, तो हम क्या मानते हैं कि द ओल्ड पार्टनर्स आर सैक्रिफाइस इन द ओल्ड रेशियो. मतलब उनका न्यू रेशियो, उनका ओल्ड रेशियो इतना ही रहता है. सो अनुज एंड ईशान का न्यू रेशियो, उन दोनों का न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो इतना रहेगा, 3:2 रहेगा. सो 4:3 नहीं चलेगा, 12:3 भी नहीं चलेगा. आंसर कैन बी ए और आंसर कैन बी सी. अब हमें दोनों में से एक ढूंढना है. सी का शेयर 1/5 है ना, तो यहाँ पे दिस विल बी 5/25. सी का शेयर इसमें आएगा 5/25. सी का दैट इज 1/5. सो आंसर शुड बी ए. यहाँ पे देखो, सी का शेयर रहेगा 1/21. 1/21 इज नॉट 1/5. सो आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन अच्छे से करोगे ना, यू विल गेट द आंसर. नहीं तो आप सॉल्व करो, सॉल्व करके भी आपका आंसर ए आएगा. कैसे? आपने नए पार्टनर को 1/5 शेयर दिया है, तो रिमेनिंग शेयर 4/5 है. दिस विल बी शेयर्ड बाय अनुज एंड ईशान in their old ratio 3:2. 4/5 multiplied by 3/5. 4/5 multiplied by 2/5. So it is 12/25. 8/25. 12:8:2. I can write 1/5 को 5/25. So 12:8:5. आंसर ए है. बट सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं. अगर आप ऑब्जर्वेशन आपका अच्छे से है तो आप आंसर देख के, राइट, ऑप्शन देख के आप आंसर दे सकते हो. Excess proportionate capital over actual capital represents. Excess proportionate capital over actual capital. आपका actual capital is less than required capital, तो उसको deficit capital बोला जाएगा. Proportionate capital मतलब कितना रखना है आपको. Required capital is more than your actual capital, मतलब आपका कम है deficit capital. उल्टा रहेगा तो surplus capital. Dash dash is credited when unrecorded asset is brought into business. When you bring unrecorded asset, आप asset में ऐड करते हो. asset में ऐड करते हो मतलब asset को डेबिट कर रहे हो. asset में ऐड मतलब डेबिट. एंड being gain आप रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हो. सो उन्होंने बोला है डैश डैश इज क्रेडिटेड. रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिट. एंट्री आती है असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट. ठीक है, नेक्स्ट आगे. कि कोई बोल रहा है सर पीछे सरप्लस कैपिटल लिखा है. एक्सेस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल ओवर एक्चुअल कैपिटल. एक्चुअल कैपिटल से एक्सेस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल ओवर एक्चुअल, डेफिसिट होना चाहिए. प्रोपोर्शनेट कैपिटल इज द कैपिटल दैट यू हैव टू मेंटेन. एक्चुअल कैपिटल इज व्हाट योर एक्चुअल कैपिटल. देखो लिखा होगा यहाँ पे.
टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज करेक्ट आंसर। नहीं, आई डोंट नो। मेरे हिसाब से इट इज डेफिसिट कैपिटल, ठीक है। 4, व्हेन गुडविल इज रिटर्न, sorry, when goodwill is withdrawn by partner, when goodwill is withdrawn by partner dash dash account is credited। गुडविल विड्रॉन किया, कैश निकाल ली उन्होंने, राइट, ठीक है। गूगल पर भी सरप्लस बता रहा है। इंग्लिश ठीक से पढ़ो, क्या लिखा है, एक्सेस ऑफ प्रोपोर्शनल कैपिटल और एक्चुअल कैपिटल। अरे जितना रखना है उससे, जो रखना है वो ज्यादा है देन द एक्चुअल ना, तो आपका कम कैपिटल है ना, डेफिसिट ही है। आई नो इट हैज टू बी डेफिसिट। चेक करो ठीक से आंसर। मेक इट फास्ट, चेक करो तब तक। इट इज डेफिसिट, आई नो, बट करो चाहिए तो एक बार कंफर्म। एक्सेस ऑफ प्रोपोर्शनल कैपिटल। अच्छा, explanation. The surplus capital is either transferred to current account and can be withdrawn by the partners. एक second, let me check. Just a second. Okay, एक second ना। एक्सेस देखो क्या एक्सप्लेनेशन है, एक्सेस ऑफ एक्चुअल कैपिटल ओवर, अरे उल्टा लिखा है यार, एक्सेस ऑफ प्रोपोर्शनेट ओवर एक्चुअल है इंग्लिश। ये क्या, एक्सेस ऑफ प्रोपोर्शनल कैपिटल ओवर एक्चुअल कैपिटल रिप्रेजेंट्स, उसने क्या लिखा है, एक्सेस ऑफ एक्चुअल कैपिटल ओवर प्रोपोर्शनल कैपिटल इज सरप्लस कैपिटल। नहीं समझा, इंग्लिश उल्टा है। हाँ समझा, इधर इंग्लिश गलत है, एक्चुअल ओवर प्रोपोर्शनेट लिखा है, हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा है प्रोपोर्शनेट ओवर एक्चुअल, वही मैं बोल रहा हूं। नेक्स्ट, डैश डैश इज क्रेडिटेड व्हेन अनरिकॉर्ड एसेट, वो हो गया। व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर, जब पार्टनर गुडविल विड्रॉ करेगा। डैश डैश अकाउंट इज क्रिएटेड, जब वो गुडविल विड्रॉ करेगा, कैपिटल टू कैश एंट्री आती है, कैपिटल को डेबिट करते हो और कैश के क्रेडिट पे लिखते हो, कैश ऑब्लिक बैंक। देखो टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है वो गया भाड़ में। यू मस्ट नो द करेक्ट आंसर, आपका आपका दिमाग ये नहीं है, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपने क्या समझा फिर आगे। डैश डैश असेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, डैश डैश अकाउंट इज डेबिटेड। अगर कोई पार्टनर असेट लेके जाता है तो उसके इफेक्ट क्या करते हो आप, अगर पार्टनर असेट लेके जाएगा तो हम असेट से माइनस करेंगे और कैपिटल को डेबिट मारेंगे, बिकॉज वो ड्रॉइंग्स हो गई। सो विच अकाउंट इज डेबिटेड, कैपिटल। कैपिटल टू असेट एंट्री आती है।
asset. ठीक है, यहां पे एंट्री आती है कैपिटल टू कैश, चाहे जिनको लिखना है लिखो. नेक्स्ट, method under which calculation of goodwill is done on the basis of extra profit earned over. अच्छा, ये मुझे लेना है, ये मैंने होल्ड पे रखा है. सुपर प्रॉफिट मेथड है वो, सुपर प्रॉफिट मेथड की वो डेफिनेशन है. ठीक है, आगे. An account is opened to adjust the values of assets and liabilities at the time of admission of a partner. कौन सा अकाउंट होता है टू एडजस्ट वैल्यूज ऑफ एसेट लायबिलिटीज? रिवैल्यूएशन अकाउंट और पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, दोनों आंसर लिखते जाओ. रिवैल्यूएशन और पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक है, नेक्स्ट. सिंपल सिंपल होते हैं वो. ठीक है, सो इट इज रिवैल्यूएशन. सामने लिख देना. सबके पास टेक्स्ट बुक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. उसके बाद द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस मेजर इन मनी टर्म्स. 11 का है, गुडविल है इसका आंसर. नेक्स्ट, द रेशियो इन विच जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स. जनरल रिजर्व किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? बोलो, जनरल रिजर्व किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो? ओके, गुड. ओल्ड रेशियो, ओल्ड पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. Name the method of goodwill, name the method of treatment of goodwill when new partner will bring his share of goodwill in cash. I don't know. अब उस मेथड का नाम क्या है वो टेक्स्ट बुक में देखना होगा. When new partners brings goodwill in cash, I don't know. उसको क्या बोलते हैं? इधर किधर तो रहेगा इस मेथड का. अच्छा, प्रीमियम मेथड बोलते हैं. ठीक है, प्रीमियम मेथड. हाँ, देखो, अंडर दिस मेथड न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और काइंड. ऐसे भी कुछ होता है प्रीमियम मेथड. ठीक है. अच्छा, दूसरी कौन सी मेथड है फिर? एक प्रीमियम मेथड है और दूसरी है वैल्यूएशन, मतलब रेज करना, राइट ऑफ करना. Under this method, new partner does not bring his share of goodwill, so the old partners measure the value of the goodwill and then raise in the books of the firm at the time of admission. उसको valuation. So goodwill के एक valuation method, एक premium method. Premium method में वो cash लेके आएगा. ठीक है. अच्छा, इसके सिवा कुछ है क्या? नहीं. गुड. प्रीमियम मेथड. ठीक है, प्रीमियम मेथड मतलब he will bring goodwill in cash. गुडविल के लिए प्रीमियम लेके आएगा. सो दिस इज प्रीमियम मेथड. नेक्स्ट, द प्रोपोर्शन इन विच ओल्ड पार्टनर्स मेक ए सैक्रिफाइस इज अ सैक्रिफाइस रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो. आई डोंट नो टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, देखो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो कुछ तो लिखा होगा आगे. अच्छा, ये भी सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है. कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 100 इज नॉर्मल प्रॉफिट. ये नॉर्मल प्रॉफिट एक्चुअली मैं लेने वाला हूं, अभी लिख लेना खाली नॉर्मल प्रॉफिट. इसको लिख देना पहले वाले का सुपर प्रॉफिट मेथड. एक्स्ट्रा प्रॉफिट लिखा है ना, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मतलब सुपर प्रॉफिट. वो मैं समझाने वाला हूं, उसके एक दो क्वेश्चंस मुझे लेने हैं. टेक्स्ट बुक में उसके क्वेश्चंस नहीं है वैसे, बट है मेथड. ठीक है. एन अकाउंट विच इज डेबिटेड व्हेन द पार्टनर टेक्स ओवर असेट. अभी क्वेश्चन आया था, अभी ऊपर था क्वेश्चन, देखो यहाँ पे. इफ द असेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, डाइजेस्ट अकाउंट इज डेबिटेड. विच अकाउंट? कैपिटल. Profit or loss account balance appearing in the liability side of the balance sheet. Profit or loss appearing on the liability side is a profits. Appearing on asset side is loss. Debit balance asset में मतलब debit balance है, profit loss को debit balance मतलब loss.
लायबिलिटी साइड पे मतलब क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड पहले कितना मिलता था अब भी कितना मिल रहा है, पहले 30% मिलता था अभी 20% मिल रहा है, यू आर सैक्रिफाइस, इसको बोलते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड माइनस न्यू इज सैक्रिफाइस, न्यू माइनस ओल्ड इज गेनिंग। रिटायरमेंट एंड डेथ में गेनिंग रेशियो रहता है। देन न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग गुडविल, सॉरी ब्रिंग कैपिटल इन कैश और काइंड, ट्रू और फॉल्स? न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग कैपिटल इन कैश और काइंड, क्यों नहीं ला सकता? ट्रू, कैश में भी ला सकता है, ही कैन गिव यू असेट, बिल्डिंग वगैरह दे सकता है, तो हम बिल्डिंग में ऐड करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, बिल्डिंग टू कैपिटल एंट्री रहेगी। When goodwill is paid privately to the partners, it is not recorded in the books, ये भी हमने लिखा है, अगर प्राइवेटली पेड होता है तो एंट्री नहीं आती, ट्रू। गेन रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, नो, फॉल्स। सैक्रिफाइस रेशियो, पार्टनरशिप में सैक्रिफाइस होता है, सॉरी एडमिशन में सैक्रिफाइस होता है, रिटायरमेंट एंड डेथ में गेनिंग होता है। सो गेन रेशियो इज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ एंड सैक्रिफाइस रेशियो इज एट द टाइम ऑफ एडमिशन। Revaluation profit is distributed among all partners including new partner, false. Revaluation profit and loss belongs to old partners in the old ratio. Again, change in the relationship, change in relationship between the partners is called as reconstitution of the partnership. Yes, true, relationship change is the reconstitution. Then new partner always brings his share of goodwill in cash, always brings, no, not necessary, he may bring, he may not bring। अगर he brings in cash, प्रीमियम मेथड, अगर वो नहीं लाएगा तो वैल्यूएशन मेथड, मतलब गुडविल रेस करेंगे, रेस करके राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। व्हेन गुडविल इज रिटर्न ऑफ, गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड, जब गुडविल राइट ऑफ किया जाएगा, अरे गुडविल कम होगा तो गुडविल को क्रेडिट होगा, फॉल्स। गुडविल राइट ऑफ होगा तो गुडविल डेबिट नहीं होता, गुडविल रेज होने पे गुडविल डेबिट होता है, गुडविल राइट ऑफ होने पे गुडविल कम होगा, असेट कम होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो, उल्टा है, फॉल्स। ओल्ड माइनस न्यू इज सैक्रिफाइस, लिख लेना कहां पे, ये 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, बाद में इसका कोई लेना देना नहीं है। ओल्ड माइनस न्यू और न्यू माइनस ओल्ड, निगेटिव आंसर आएगा तो हम सैक्रिफाइस बोलते हैं, पॉजिटिव आए तो हम गेन बोलते हैं। ओल्ड माइनस न्यू, सैक्रिफाइस रेशियो, उल्टा न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर, इसको हम गेन रेशियो बोलेंगे, गेनिंग रेशियो, ठीक है, गेनिंग रेशियो। फॉर योर इंफॉर्मेशन, यूजुअली व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म, देयर विल बी इंक्रीज इन द कैपिटल ऑफ द फर्म। यस, यूजुअली बोल रहा है, यूजुअली नया पार्टनर नया कैपिटल लेके आएगा ना, सो दिस इज ट्रू, यूजुअली ट्रू। कैश और बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। यस, गुडविल लेके जाएंगे तो कैपिटल को डेबिट होगा, कैपिटल से माइनस होगा एंड कैश को क्रेडिट होगा, ट्रू। ये क्वेश्चन ऊपर भी आया है, फिल इन द ब्लैंक्स। फाइंड ऑड वन आउट, ओ जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, मशीनरी एंड कैपिटल। कोई बोलेगा क्या ऑड वन आउट है? रिजर्व्स, क्रेडिटर्स, मशीनरी एंड कैपिटल, बोलो। मशीनरी बाकी लाइबिलिटीज है, अदर्स हैव क्रेडिट बैलेंस, मशीनरी ओनली हैव डेबिट बैलेंस। रिजर्व कैसे रहे, ठीक है। आगे, देन डिक्रीज इन फर्नीचर, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, इंक्रीज इन बिल्स पेएबल, आरडीडी रिटर्न ऑफ, बोलो विच इज द ऑड वन आउट? अलग क्या है? डिक्रीज इन फर्नीचर, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, इंक्रीज इन बिल्स पेएबल एंड आरडीडी कम किया है, राइट ऑफ किया है। 1 2 3 4 बोलो, 1 2 3 4। Decrease in furniture is a loss on revaluation. Patents write-off is loss on revaluation.
बिल्स पेएबल इंक्रीज हुए, लाइबिलिटी इंक्रीज हुए, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, आरडीडी कम हुआ है, राइट ऑफ आरडीडी, आरडीडी डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन आरडीडी इज प्रॉफिट, आरडीडी इंक्रीज इज लॉस, आरडीडी डिक्रीज इज प्रॉफिट. तो व्हाट इज योर ऑड वन आउट? राइट ऑफ आरडीडी, आरडीडी रिटर्न ऑफ. फोर्थ, सुपर प्रॉफिट मेथड, valuation method, average profit method and fluctuating capital method. Actually super profit method, valuation method, average profit method, these are of related to goodwill. ये goodwill के है. And the last one fluctuating capital method, ये capital के अलग method है. So answer is fluctuating capital method. लिख लेना. इसमें आरडी राइट ऑफ था और यहाँ पे fluctuating capital method. अच्छा, अब आगे देखो. A and B are the partners in a firm sharing profit losses equally 1:1. ठीक है, they are sharing profit losses equally. Next, आगे लिखा गया है क्वेश्चन में. Yes, C is admitted. C is a new partner. A surrenders 1/4 share and B surrenders 1/5 share in favor of C. Calculate the new profit sharing ratio. A ने 1/4 शेयर सरेंडर किया, मतलब एंड बी ने 1/5 ऑफ ही शेयर सरेंडर किया. फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. देखो, A surrenders 1/4 share, 25% share, and B surrenders 1/5 of his share. अगर मैं लिटरल प्योर इंग्लिश के हिसाब से कैलकुलेट करता तो क्या आएगा? आई डोंट नो टेक्स्ट बुक में क्या आंसर दिया है. प्योर इंग्लिश के हिसाब से ध्यान देना. A surrenders 25% शेयर, मतलब A का पहले 50% शेयर है, B का 50% शेयर है. A ने 1/4 शेयर दिया, 1/4 ऑफ हिज शेयर नहीं लिखा. यहां पे वर्ड क्या है? ऑफ हिज शेयर. यहां पे है क्या? A सरेंडर्स 1/4 शेयर, मतलब 25% शेयर A ने सरेंडर किया, तो A का 25% कम हो गया. अब A का बचेगा 25%. B सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का 1/5, मतलब 50% का 1/5. आई डोंट नो उन्होंने क्या कैसे उसको इंटरप्रेट किया है. फाउंडेशन में हम उसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं. ऑफ ही शेयर मतलब मल्टीप्लीकेशन. 1/5 ऑफ ही शेयर ना, उसका शेयर 50% है, उसका 1/5 दैट इज 10%. ए ने 25% शेयर दिया, बी ने 10% शेयर दिया. अब बी का कितना बाकी है? 40%. सी का कितना हो गया? ए से 25% लिया सी ने, और इससे 10% लिया, इसका 35% है. सो आगे से ए का शेयर 25%, बी का शेयर 40%, सी का शेयर 35%. Therefore it is 5:8:7. चेक करो टेक्स्ट बुक में आंसर क्या दिया है, पीछे देखो. अगर आप प्योर इंग्लिश के हिसाब से जाते हो तो आपका आंसर 5:8:7 है. टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है पीछे देखो. उन्होंने कुछ अलग लिखा होगा शायद से. चेक करो एक बार और टाइप द आंसर. व्हाट इज देयर आंसर? अच्छा, इनका 2:1:1 है ना,
तो उन्होंने ना यहाँ पे 1/4 ऑफ हिज शेयर चाहिए। वन फोर्थ ऑफ ही शेयर चाहिए, ठीक है। मतलब उधर चेंज कर देना, क्योंकि वो, इसलिए मैं थोड़ा शांत रहा, क्योंकि एग्जैक्टली उन्होंने उसको इंटरप्रेट कैसे किया है पता नहीं। एक्चुअली 1/5 शेयर, देखो मैं बोलता हूं मैं 1/4 शेयर दे रहा हूं। 1/4 ऑफ व्हाट, आई डोंट नो। 1/4 ऑफ माइन और एंटायर 1/4। 1/4 ऑफ माइन कैन बी डिफरेंट एंड एंटायर 1/4 अलग होता है। इंग्लिश अच्छे से, ऑफ समथिंग मतलब मल्टीप्लीकेशन। सो जब यहाँ पे लिखा है ए सरेंडर 1/4 शेयर, मतलब 25% शेयर। ए ने उसका ए का 50% था, उसने 25 दे दिया, वो दे सकता है 50% का में से 25% इजीली दे सकता है। तो मैंने वैसे लिया उसको प्योर इंग्लिश के हिसाब से, बट उन्होंने वैसे नहीं लिया। तो उन्होंने क्या किया, ध्यान देना। ए का कितना था 50%, बी का कितना था 50%, ए का 50%, बी का 50%। ए ने 1/4 उसका 1/4 दिया, 50% का 1/4 ए ने दिया, दैट इज 12.50%, बराबर ना। 1/4 ऑफ 50%, 12.50। सी ने उसका 1/5 दिया, उसका 50% है, उसका उसने 1/5 दिया, 10%। अब ए का कितना बाकी है, ए का बाकी है 38.50, बी का है 40%, सी का रहेगा 12.5 प्लस 10%, सी का रहेगा 22.5। आई डोंट नो उनका आंसर उन्होंने कैसे निकाला है। ए का इतना रहना चाहिए, बी का इतना, सी का इतना। क्या आंसर दिया है, बोला 2:1:1। मतलब कितना, 40% इज टू 20% इज टू 20%। नहीं नहीं, 2:1:1 ना, 3:4। ये हो गया ना आंसर। 2:1:1 मतलब कितना, 50% इज टू 25% इज टू 25%। सो वो इक्वल पार्टनर है। 1:1 मतलब 50% 50%। अगर ए ने सैक्रिफाइस किया तो ए का शेयर 50% कैसे रहेगा। अरे तुम्हें थोड़ा तो समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूं। ए का पहले 50% है, बी का 50%, दे आर इक्वल पार्टनर। सी सी एडमिट किया, ए ने सरेंडर किया। अगर ए सैक्रिफाइस करेगा तो ए का पहले 50 तो बाद में 50 से कम ही होना चाहिए ना। ए का 50 से कम ही होना चाहिए ना, एंड बी ने सरेंडर, बी का कम होना चाहिए। A surrender 1/4 share and B surrender 1/5 of his share in favor of C. उनका क्वेश्चन रॉन्ग है कुछ तो, आई डोंट नो। मेरे हिसाब से फिर आंसर आना चाहिए 38.50%, 40%, 22.50%। मेरे हिसाब से अगर ये क्वेश्चन है तो ठीक है। आपको किधर उनका आंसर मिलता है नवनीत वगैरह, तो आप मुझे भेज देना, मैं चेक करूंगा वो करेक्ट है क्या। बट अभी फिलहाल मुझे रॉन्ग लग रहा है। मेरे हिसाब से इसका रॉन्ग आंसर है टेक्स्ट बुक में, रॉन्ग आंसर इन द टेक्स्ट बुक। देन अगर ए ने सरेंडर किया तो ए का 50% से तो एक तो कम होना चाहिए, 49 चलेगा, 48 चलेगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट। देन अनीता, कोई बोल रहा है सर एक सॉल्यूशन मिला है जिसमें आंसर 15:16:9 है। देखो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो आपको क्लिक होगा मुझे क्या बोलना है। सॉल्यूशन है, ध्यान देना। ए एंड बी इक्वल पार्टनर्स है, दैट इज 50% 50%।
राइट। ए का 50% है, उसने उसका 1/5 दे दिया, उसने उसका 1/4 दे दिया, सी को दिया, तो ए का कितना हो गया? 38.50। बी, बी का 50% है, उसने उसके 50% का 1/5 दिया, इसका कितना बचा? 40%। सी का, ए से उसको मिला 12.50, बी से उसको मिला 10%। उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया उसने गेन किया ना। सो देयरफॉर न्यू पीएसआर एबीसी का इसको सॉल्व करोगे किधर 30, अच्छा ये 37 आता है क्या? ठीक है, ठीक है। हाँ, अब इसको हमें उसको शॉर्टकट करना होगा, ठीक है। इसको शॉर्टकट करना होगा, कैसे शॉर्टकट करोगे? लेट मी चेक। 5 से डिवाइड कर सकते हो, 5 से, राइट, 5 से कर सकते हो, इसको 8 बोलना होगा, इसको 37.50 डिवाइड बाय 5। नवनीत का आंसर भेजो कोई तो मुझे व्हाट्सअप करो, तब तक मैं देखता हूं, पता चलेगा। कुछ तो प्रिंटिंग एरर है, इतना 100% है, ये 4.5 आ रहा है। नवनीत वाले ने इसको 2 से मल्टीप्लाई बाय किया है। 15% इज टू 16% इज टू 9%, ये नवनीत वालों का आंसर है। लिखो, ये नवनीत वालों का आंसर है। उन्होंने 15:16:9 लिया है ना, तो देखो आंसर आ गया। लिखो, मैं बोल रहा हूं ना कुछ तो गलत रहता है। लिखो, अब लिखो, ए एंड बी का पहले 50% है, ए ने उसके 50% का 1/4 दिया, उधर थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, 1/4 ऑफ हिज शेयर चाहिए। बी सैक्रिफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर, खुद के। लिखो, आ गया उनके, इतना आंसर आ गया। देखो, फ्रैक्शन में पीएसआर नहीं हो सकता ना कि 7.50%, 8%, 4.5 को उन्होंने उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके उन्होंने उसको राउंड ऑफ कर दिया। मैंने परसेंटेज में किया है, कोई न्यूमरेटर ऐसे करने का अलग अलग तरीका है। मैं ये थोड़ा मुझे इजी लगता है, परसेंटेज जल्दी समझ में आता है, इसलिए मैं वैसे करता हूँ, ठीक है। हाँ, चेक किया मैंने, वो किसी ने प्रियांशु ने मुझे सेंड किया है, आंसर ये है। मैं बोलता हूँ जनरली मुझे पता है, मैं करता हूँ करेक्ट रहेगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट, परसेंटेज जगह आप लिख सकते हो वन हाफ, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। बट परसेंटेज जब जब इजी लगता है ना, तो परसेंटेज करो, दैट इज ऑलवेज इजी। हमें परसेंटेज जल्दी समझ में आता है। नेक्स्ट, तो यहां पे होना चाहिए, टेक्स्ट बुक में रॉन्ग है तो टेक्स्ट बुक में चेंज कर देना, ऑफ हिज शेयर चाहिए यहाँ पे, ऑफ हिज शेयर, ठीक है। आगे, Ankita and Radhika are the partners sharing profits and losses in the ratio of 5:1. They decided to admit Sanika in the firm for 1/5 share. Calculate the sacrifice ratio. बोलो रे, sacrifice ratio क्या होगा? ओरली बोल सकते हो, ओरली। उन्होंने सानिका को ले लिया 1/5, सानिका शेटे को लिया, अब क्या रेशियो रहेगा बोलो? सैक्रिफाइस रेशियो इज 5:1। ऐसे क्वेश्चंस में सैक्रिफाइस रेशियो इज ओल्ड रेशियो ओनली। नेक्स्ट, Pramod and Vinod are partners sharing profit and losses 3:2. After admission, Ramesh, after admission of Ramesh, new profit sharing ratio is 4:3:2. Find out sacrifice ratio. देखो, पहले 3:2 है, अब 4:3 है, मतलब वो इक्वल नहीं है, तो हमें सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढना होगा। चलो ढूंढते हैं।
पहले 3:2 अब 4:3:2। कौन कौन है, तीनों का नाम क्या है? प्रमोद, विनोद एंड रमेश। प्रमोद, विनोद एंड रमेश, पहले उनका रेशियो था 3/5, 2/5। ठीक है। न्यू रेशियो इज 4:3:2 ना? क्या है न्यू रेशियो? 4:3:2, 7:9, 4/9, 3/9, 2/9। गेनिंग लूजिंग रेशियो जो भी आएगा, गेन रहेगा या लॉस रहेगा। ठीक है। 45, 18 - 15/45। So this is 7/45, 3/45. I can write 5/4, 10/45. Multiply by 5, multiply by 5. Sacrifice ratio is 7:3. 7:3 है क्या? चेक करो, सैक्रिफाइस रेशियो 7:3। चेक करो, पीछे चेक करो, 7:3 इज द सैक्रिफाइस रेशियो। चेक करो, मेक इट फास्ट। कार्तिक सनबोर है क्या? कार्तिक है क्या आज? कार्तिक? अच्छा ठीक है, नहीं है। नेक्स्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 128, क्वेश्चन 4 में सेम टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, आगे। सो गुडविल इस रेशियो में शेयर किया जाएगा। अगर वो कैश में लाएगा ना तो 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट करा। सपोज वो 1 लाख कैश लाता है, आर ब्रिंग्स 1 लाख का गुडविल इन कैश, तो 1 lakh will be distributed not in the 3:2 but in the 7:3, 70,000, 30,000। ठीक है, आगे। अब मुझे थोड़ा सैक्रिफाइस रेशियो की एक्चुअल डेफिनेशन देखने दो। सैक्रिफाइस रेशियो की एक्चुअल डेफिनेशन देखने दो। अच्छा, सैक्रिफाइस रेशियो इज ओल्ड माइनस न्यू। अच्छा ठीक है, ठीक है, आगे। इधर दिए होंगे, आप तो चेक कर सकते हो। अच्छा, इसके सिवा कुछ है जो मिस हुआ है अदर देन गुडविल? ओके गुड। कॉलेज में कुछ एग्जाम के बारे में बोला करें? एनीवन? कॉलेज में कुछ एग्जाम के बारे में बोला है क्या? एनी अपडेट? एग्जाम्स होने वाले हैं मे बी इन द मंथ ऑफ
अप्रैल फर्स्ट, लास्ट वीक ऑफ मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। अच्छा जी, कंप्लीट द टेबल। कौन सा है देखने दो। ये वाला टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, इट इज एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज, इट इज कैप, ये मुझे सिखाना है। इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टी डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, स्टॉक shown in the balance sheet, stock is undervalued by 20%, find out the cost। ये जो है ना, ये 20% अंडर वैल्यू है, तो 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 20, अंडर वैल्यूड इसलिए 100 माइनस 20 80, सो इट इज 40,000। सो स्टॉक की वैल्यू 2 लाख है, अंडर वैल्यूड बाय 20% ना, तो मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 80 करने का, ओवर वैल्यूड बाय 20 होता है तो 20 डिवाइड बाय 120 करने का। ठीक है, ओके। ध्यान देना अब क्या है, इसके बाद हमें करना है रिटायरमेंट एंड डेथ। फॉर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिटायरमेंट एंड डेथ आर एग्जैक्टली सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। देयर आर टू सेपरेट चैप्टर्स ऑफ रिटायरमेंट डेथ बट दे आर एग्जैक्टली सेम। तो दोनों हम साथ में करेंगे। लेट मी कम टू द सिलेबस। चैप्टर 1 डन, चैप्टर 2 डन। पकड़ के चलो, बाय द 20th ऑफ दिसंबर हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ भी खत्म हो जाएगा। ये हो गया रिटायरमेंट एंड डेथ 20 दिसंबर तक। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने पहले किया है। ठीक है, फिर में 2 चैप्टर्स बचेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स। ये 2 चैप्टर मेजर चैप्टर, मेजर मतलब उनमें सॉल्विंग है, एंड इन 2 चैप्टर्स आर थ्योरी चैप्टर्स। ये थ्योरी चैप्टर्स है। ठीक है, सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स, ये दोनों सॉल्विंग वाले चैप्टर्स है, राइट। और ये दोनों थ्योरी चैप्टर्स है, तो ये सबसे एंड में ले लूंगा थ्योरी चैप्टर्स में। फिर हम करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सॉरी हम डिसोल्यूशन करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके बोर्ड्स अगर जनवरी में, तो उसके पहले अपना प्रैक्टिकल चैप्टर सब हुए होंगे, थ्योरी चैप्टर्स बाकी रहेंगे, वो ठीक है, उतना कुछ नहीं। वे थोड़ा मैंने भी स्पीड कम किया बिकॉज मार्च में एग्जाम होगी, मार्च एंड में होने वाली है, इस अप्रैल में होगी। एज पर एज माई सोर्सेस आर कंसर्न, मई में नहीं होगी, उसके पहले होने वाली है। ठीक है, वो बोल रहे मई में, बट अप्रैल में होगी। सो अकॉर्डिंगली वी आर वेल विद इन द टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं। टुमारो आई विल शेयर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू एडमिशन। 10-12 क्वेश्चंस मैं शेयर करूंगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, यू कैन ट्राई देम एट होम। ठीक है, आज के लिए ठीक है। परसों से वी विल स्टार्ट विद रिटायरमेंट डेट, दोनों साथ में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। मैंने बाकी लेक्चर्स अपलोड किया, एडमिशन के कल तक के सब लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, थैंक यू।